अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, आज हमारा बहुत ही अहम सबक है लाहौर की यादगार इमारतें। इसकी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर है 96 और 97, 96 97, ठीक है। इसकी आप पढ़ाई करेंगे और ये मैम ने अपनी डायरी भी लिखी हुई है। लाहौर की यादगार इमारतें पढ़ाई प्लस अल्फाज मायने लिखें, ठीक है। अच्छा, ये बेटा कभी आपने गौर किया है कि हम लाहौर की यादगार इमारतों के बारे में तो तकरीबन सारे बच्चों को पता होगा, तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानी इमारतों के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इमारतें हैं। और अक्सर जो चीज़ें हम नोट नहीं करते कि जो पैसे हम जेब में लिए फिरते हैं उन पर भी इमारतों की तस्वीर बनी होती है। कभी गौर किया इस बात पर। अब ये देखिए, जो हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी है उसके कितने नोट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 7 नोटों पे पिछली साइड पे इन पे कोई ना कोई तस्वीर बनी होती है जिस पे कभी हमने गौर ही नहीं किया। अब ये देखेंगे 10 रुपये का नोट है तो इस पे भी तस्वीर बनी होती है, खैबर पास पेशावर। अब ये कौन सी इमारत है, ये है खैबर पास पेशावर, ठीक है। इन चीज़ों का बेटा हमें पता होना चाहिए। आप इर्द गिर्द की चीज़ों को भी देखा करें कि कौन कौन सी इमारतें बनी हुई है या क्या कौन कौन सी पाकिस्तान की अहम जगह हैं, कौन कौन सी मशहूर जगह हैं, तो उनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें 20 रुपये के नोट पे भी एक इमारत बनी है, ये है मोहनजो दड़ो लाड़काना। तो ये जो तस्वीर बनी है इमारत की, किस इमारत की है, मोहनजो दड़ो लाड़काना। अब ये देखिए, ये 50 रुपये का नोट है तो इस पे भी ये वाली जो तस्वीर बनी है ये है कराक्रम, ठीक है। कराक्रम पीक जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। कितनी अहम बातें हैं जो हमारे इनकी बैक साइड पे लिखी होती हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं। पहली साइड पे तो हमें पता होता है कि फर्स्ट साइड पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी होती है, लेकिन कभी हमने देखा है कि बैक साइड पे क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखा करें जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं। हालांकि पैसे तो हमारे पास हर वक्त रहते हैं कभी, लेकिन हम गौर नहीं करते। अब ये देखिए, ये 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये पे नोट पे तस्वीर बनी है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कोयटा, यानी कि जो कायद-ए-आज़म की रहाइश की जगह थी ना कोयटा में, तो ये उस इमारत की तस्वीर है, ठीक है। अब ये देखें 500 का नोट है तो ये वाली तस्वीर किसकी है, ये तो सारे बच्चे ही जानते हैं। ये भी लाहौर की यादगार इमारतों में आती है, इमारत में आता है इसका नाम, ठीक है। ये है बादशाही मॉस्क, ठीक है, बादशाही मस्जिद लाहौर, ठीक है। ऐसी हमारी बुक पे भी एक तस्वीर बनी हुई है तो ये भी लाहौर की है, लेकिन ये आप बताएंगे किसकी तस्वीर है, ठीक है। तस्वीर की किस इमारत की तस्वीर है। देखें आगे आ जाए, ये 1000 का नोट, ठीक है। अब ये देखें इस पे किसकी तस्वीर इमारत बनी हुई है वाली, ये किस इमारत की तस्वीर है, तो ये है इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर, ठीक है। अब ये देखें जो पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट है तो इस नोट पे कौन सी तस्वीर बनी है, ये है फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। ये जो इस्लामाबाद की फैसल मॉस्क है ये उसकी तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन हम गौर ही नहीं करते इन सब चीज़ों पे। तो अब आती हैं लाहौर की यादगार इमारतों की तरफ, हमने उसकी पढ़ाई करनी है। ये तो थी पाकिस्तान की इमारतें, इसमें एक लाहौर की भी थी, तो इसके अलावा भी पाकिस्तान की ये जो अहम इमारतें हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आती हैं सफ़ा नंबर 97 पे, ठीक है। पढ़ाई करते हैं सफ़ा नंबर 96 पे। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, ये सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा भी है। लाहौर एक तारीख़ी शहर है, इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ, ठीक है। आइए आज लाहौर के अहम तारीख़ी इमारतों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। लाहौर का सबसे अहम मुकाम वो है जहाँ बादशाही मस्जिद और शाही किला वाक़या है, ठीक है। ये देखें, ये शाही किले की तस्वीर है, ये हमारी बुक की फ्रंट साइड पे बनी हुई, जो मैम ने कहा था कि आप खुद बताएंगे। चलिए मैम ने खुद बता दी। और ये बादशाही मॉस्क की तस्वीर है जो हमारे ये 500 नोट पे बनी हुई है, 500 वाले नोट पे, ठीक है। बादशाही मॉस्क शाही किला बादशाहों के दौर का बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। ये इमारत वसी और अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। ये इमारत मुगलिया दौर की शान शौकत का नादर नमूना है। इसको हम शान व शौकत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शान शौकत, ठीक है। कहा जाता है कि इस किले में की तामीर में कमो बेश 100 साल लग गए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस किले में कई यादगार और शानदार इमारतें हैं। शीश महल की खूबसूरती की तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसके अलावा दीवान आम, दीवान ख़ास,
नौलखा, झरोका, ख्वाबगाह, बागात, फवारे, राहदारियाँ सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।